हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि 14 मई दिन 14 मई को यूपी पीसीएस के प्री का एग्जाम हुआ है, जिसका जीएस पेपर फर्स्ट का हम आपके साथ पेपर के आंसर बताएंगे। क्योंकि देखिए, पेपर देने के बाद हर किसी की एक जिज्ञासा होती है कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया, उसको मिलान करना होता है। तो हम आपको यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ, पूरी हमारा प्रयास है कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपको प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराएं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न का उत्तर क्या है। हमारा पहला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो देखिए, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत है। इसका आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 6.88% है और बाकी आपका जो मित्रों यहाँ पे भूमि क्षेत्र में वन है। ठीक, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा कह रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि, ठीक है, नवीकरणीय हैं। ठीक, तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नगर कोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अजीजुद्दीन खान। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। ठीक, तो यहाँ मित्रों जो आपका सही आंसर है वो है आपका चौथा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्धनता का के प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें मित्रों जो पांचवा है, पांचवा का आपका जो सही आंसर है वो है आपका पहला, पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मित्रों जो छठा है आपका, इसमें आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव दोनों आपके सही हैं। ठीक, फिर देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इसे सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक, तो इसका जो आपका मित्रों सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, इसके बाद में प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है, फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है, इसके बाद में भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि है। ठीक है, आठवां देखिए, आठवां का जो हमारा सही आंसर है मित्रों वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे जो है पेप्टिक वर्ण आपका विषाणुओं से संबंधित है, डेंगू आपका विषाणु है। ठीक है, ये सॉरी ये बैक्टीरिया था। ठीक है, और यहाँ पे ये वायरस है। इसके बाद में मित्रों जो फील पाव है आपका कृमि से है और जो मलेरिया है ये आपका प्रोटोजोआ से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सूची एक को 200 सुमेलित करना है मित्रों, तो इसमें कौन सा हमारा सही उत्तर होगा यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें जो हमारा नौवां है, नौवां में आप ऑप्शन ए को देखिए, इसका ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, मिराते सिकंदरी का आपका गुजरात विजय से संबंध है, बुरहान ए मासिर का आपके बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से संबंध है और रियाज उल उस सलातिन का संबंध आपके बंगाल के इतिहास से है और रियाज उल इंसा का संबंध महमूद गवां के पत्रों के संग्रह से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है दूसरे का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा कथन कारण सही है 10वें प्रश्न का। तो इसमें जो मित्रों है आपका, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, तो ये सही, ये हो गया। और दूसरा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो इसमें ऑप्शन बी है आपका, ए वाला सत्य है किंतु दूसरा वाला आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो इसका मित्रों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका युगांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो आपके कौन है, क्रिस हिपकिंस है। ठीक, ऑप्शन सी। 13 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिएगा न्याय गौतम। ठीक, चलिए, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया।
तो आपका 1871 ईस्वी में। संघीय बजट 2023-24 में योजना के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती की गई, यह सही है आपका मित्रों। कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मित्रों हमको डाउट है, वृद्धि तो की गई है, ठीक है, वृद्धि तो की गई है, लेकिन क्या है सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि नहीं होती है तब तो आपका सिर्फ एक सही होगा, केवल एक सही होगा, और अगर यहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी तो आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका तुमकुर, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन कवयित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है, ठीक है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, कौन करता है? तो वो करता है मित्रों आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जो मित्रों है आपका पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये आपके अशोक मेहता का है, अशोक मेहता का द्विस्तरीय समिति था, ये हो गया पहला सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये इनका नहीं था, अर्थात यहाँ पे केवल बी आपका सही है, ठीक है, केवल बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? हमसे यही पूछ रहा है, तो इसमें आपका कानपुर शामिल नहीं है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो इसका मित्रों आपका सही उत्तर है 120 अध्याय और 8 खंड, ठीक है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स में बना होता है? तो 22वां का आपका जो मित्रों है वो है केवल 4 खंडों में, ठीक है। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? हमसे यही पूछ रहा है, तो ये आपका सही उत्तर है 149, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है मित्रों वो है आपका मॉडर्ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? हमसे यही पूछ रहा है, तो जो हमारा सही उत्तर है वो है आपका राजस्व कर जमा करने वाला, ठीक। 27वां देखिएगा, अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद दिया गया है और उससे संबंधित दिए गए हैं, ठीक है, कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, ठीक, यही दिया गया है। तो देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा है। तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में मित्रों हमारा है आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है, और 315 में है आपका लोक सेवा आयोग, 280 में वित्त आयोग, और आपका 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इस हिसाब से देखिए तो आपका ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है आपका ऑप्शन डी, GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, ठीक। मिलिंद पन्नू, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, वह भिक्षु थे, कौन थे? तो वो थे आपके नागसेन, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी, ठीक है, स्पेयर पुस्तक किसने लिखी मित्रों? तो स्पेयर पुस्तक आपके प्रिंस हैरी ने लिखा। चलिए नेक्स्ट। नीचे दो कथन जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है, ठीक है। तो इसमें फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है, और फिर कह रहा है चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? आपसे यही पूछ रहा है। तो इसमें आपका यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम विदेशी विश्वविद्यालय है, सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, नहीं ये वाला गलत है, आपका ऑप्शन
एक सही है। ठीक है, चलिए, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमसे यही पूछ रहा है कौन सा सही है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, सही है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, दोनों सही हैं। ठीक, चलिए, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन सी हैं? ठीक है, तो मीरा कुमार आपकी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका आपका मित्रों होगा सी। ठीक है, इसका आपका आंसर है सी। पीएमवाई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे मित्रों आपका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पहले बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद में बाजीराव प्रथम, इसके बाद में आपके माधवराव प्रथम, फिर नारायण राव। ठीक है, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपका डोनेट्स्क जो है ये आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक, 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें मित्रों आपका महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे जो वेंगुला है ये प्रशांत महासागर में नहीं है, और यहाँ पे जो है लघु है ये दीर्घ ज्वार होता है, यहाँ पे 26 मिनट होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपके गलत हैं, ये अंटार्कटिका में है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो ये आपके लिखा है गुन्नार मिर्डल ने। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। ठीक, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों आपका उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है, तो इसका सही आंसर है आपका 2025। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो यहाँ पे मित्रों आपका जो सही आंसर है वो है आपका यति एयरलाइन। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था, हमसे यही पूछ रहा है कि यहाँ पे भारत किस स्थान पे था, तो यहाँ पे मित्रों आपका सही उत्तर बनेगा 9वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं मित्रों जल विभाजक। ठीक है, उसे कहते हैं जल विभाजक। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे जो मित्रों है आपका देखिए उन्नत नहीं हुआ है। ठीक है, ये गिरा था, यानी दूसरा सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 23-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बाकी सही है, सब्सिडी नहीं, सब्सिडी 7% की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना था यहाँ पे। ठीक है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है हमको। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा सही होगा, जनसंख्या के सिद्धांत, सिद्धांतों के प्रतिपादक। तो इसमें जो 47 है मित्रों, इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका नेफेंथिस है एक कीटभक्षी पौधा है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है, वह आपकी है रियो ग्रांडे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो यहाँ पे जो नीति दर्रा है उत्तराखंड, ये आपका सुमेलित है। ठीक है, पोषक स्तर बनते हैं, पोषक स्तर आपके खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका जो मित्रों सही उत्तर है वो आपका है स्वास्थ्य मंत्रालय वाला ऑप्शन बी। ठीक, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका हमारा जो मित्रों सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक, चलिए 54 देखते हैं, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? ठीक है, तो इसका जो आपका मित्रों सही उत्तर है वो है आपका ताइवान। ठीक,
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक हैं आपके अनुराधा राय। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो है आपका टॉक्सक्वायड। ठीक, चलिए, जली पौधा किसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एजोला। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे अभिकथन और कारण दिया गया है, हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें मित्रों आपका 58 में ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो हम जानते हैं इसको नाइट्रस ऑक्साइड है ये। और आपका 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो उस समय मित्रों आपके थे खान बहादुर खां। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे जो मित्रों है आपका 61 का आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, 61 का आपका ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमसे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे मित्रों महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत हो। ये वाला आपका सही है। ठीक, ऑप्शन डी। चलिए, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? हमसे यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे मित्रों आपका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिएगा 64 में निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय को सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसमें 9वीं अनुसूची आपकी सही सुमेलित नहीं है। ठीक, बाकी सब सही सुमेलित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि 65वां देखिए, कह रहा है कि सूची दी गई है, इस सूची को सुमेलित करना है, सतत विकास लक्ष्य है, संबंधित है, कौन किससे संबंधित है? आपको यही पूछ रहा है। ठीक है, तो एबीसीडी किससे संबंधित है? तो इसका आपका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो इसका मित्रों नाइट्रोजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहांवी को हटा दिया गया? तो इसमें आपका टैक्स स्कैंडल है। ठीक है, इसका सही उत्तर टैक्स स्कैंडल है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आपका मित्रों सही उत्तर है आपका हरियाणा। ठीक है, सही उत्तर है हरियाणा। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आपसे यह पूछ रहा है। तो इसमें से जो स्वैच्छिक समाज सेवा है आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो हमसे मित्रों पूछ रहा है, यहाँ पे हमारा दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ए सही है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? हमसे यही पूछ रहा है। तो इसमें जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ये सही नहीं है, ये 2016 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ का जो सही आंसर है आपका सतत विकास है। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा दिया गया है। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो देखिए इसमें मित्रों आपके दोनों सही हैं। ठीक है, इसमें आपके दोनों सही हैं। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है। तो ये आपका इसरो नासा से किया गया है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमसे यही पूछ रहा है। तो रामगंगा आपका कन्नौज के पास से निकल गंगा में मिलती है, ये सही है। बेतवा नदी वाला आपका गलत है। ठीक है, ये हमीरपुर के पास में मिलती है, यानी कि केवल ऑप्शन एक आपका सही है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। ठीक, चलिए, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मित्रों है आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों 78 का, ये है आपका ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है? आपसे यही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है सी इंसुलिन।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो ये आपका एक्टिनियम नहीं है। ठीक। पोप पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मित्रों इनमें दोनों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें तो इसका जो मित्रों आपका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा प्राकृतिक वास का विनाश। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे होता है आपका सी, 83 का सी जल। ठीक, 84 देखिए, कह रहा है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये मित्रों आपका किया गया था राजस्थान में। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये आपका जाता है ऑप्शन सी, स्पेन और अमेरिका वासियों को। ठीक है, 85 का सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों को जोड़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो सही उत्तर है 86 का वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, यमुना यमुनोत्री से है, फिर इसके बाद में कृष्णा आपका महाबलेश्वर से है, गोदावरी आपका नासिक से और महानदी सिहावा से। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 87 नंबर देखिए, पर्वत और देश दिया गया है, हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। किलिमंजारो आपका तंजानिया हो गया, ट्यूबकल आपका हो गया मोरक्को। ठीक है, और आपका स्टैनली है मित्रों ये युगांडा है, हांगर अल्जीरिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित है? हमसे यही पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, सॉरी, पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें मित्रों आपका ओनेगा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, फ्रॉम डिफेंड टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक के लेखक कौन है? हमसे ये पूछ रहा है, इसके हैं विमल जालान। ठीक, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों आपके दोनों सही हैं। ठीक है, आपके दोनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका मित्रों पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, दूसरा वाला आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ठीक, तो ये आपका मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी। चलिए नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, कहां से होता है? तो आपका यहाँ पे राष्ट्रपति है। ठीक, चलिए। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे मित्रों आपके दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बी। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे यही पूछ रहा है, तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई है? तो इसका आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपका मित्रों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, केवल पहला वाला, केवल पहला सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सूची को सुमेलित करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, पुरातात्विक स्थल वर्तमान स्थल में। तो आपका मित्रों जो इसमें सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। निवासा आपका महाराष्ट्र में है, आपका ईसमपुर आपका कर्नाटक में, डिडवाना है आपका राजस्थान में, और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमसे यही पूछ रहा है, तो आपका मित्रों जो सौवा है, सौवा का ऑप्शन डी, दोनों सही है। ठीक है, दोनों आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, यही हमसे पूछ रहा है मित्रों। तो लेटेराइट मिट्टी में आपका ऑप्शन डी है, आपका दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि इसमें कमी नहीं पाई जाती। ये लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम
और आपका चूना इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है मित्रों। तो इसमें आपका ऑप्शन ए गलत है, अधिकरण आपका 14A में है। ठीक है, आपका ये 14A में है। ठीक, यहाँ पे आपको दिया गया है 11, तो 11 में आपको पता है संघ और राज्य के बीच संबंध है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार करना है, उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थात सबसे छोटे से सबसे बड़े के रूप में करना है। तो इसमें आपका मित्रों ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें मित्रों आपका केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है गलत है। तो इसमें मित्रों आपके ऑप्शन बी है। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मोपला है यह आपका अंतिम था। मोपला आपका 1921 में हुआ था। ठीक है, होम रूल 1916 में, जलियांवाला बाग 1916 में, और खिलाफत भी आपका 1916 में हुआ था। अरे सॉरी, 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में, होम रूल 1916 में। निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो उसमें से कीटनाशक नहीं है, बाकी सब आपके हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 का जो लक्ष्य किससे संबंधित था, सतत विकास से था। ठीक है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सही है, मरुद्दीमद जानवर। ठीक, 11 देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पे अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती हैं। तो आपका मित्रों जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है आपका देवप्रयाग। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो आयोडीन के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मित्रों आपका ऑप्शन बी सत्य नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार है। लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, यहाँ पे मित्रों आपका नदी है। ठीक है, रिवर है। चलिए नेक्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, रानी झांसी रेजिमेंट था। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका INS वागीर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो आलमगीरपुर। पीएम गति नेक्स्ट है मित्रों आपका पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है 118 में। तो 118 का केवल दूसरा सही है। ठीक है, पहला वाला आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्नामित किया गया। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है। तो आपका 119 का जो सही आंसर है वो है 2021 में। यहाँ पे देखिएगा मित्रों 120 में अल्नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म जल धाराओं का प्रकट होना शामिल है। जी नहीं मित्रों, यहाँ पे ठंडी जलधारा है। ठीक है, यहाँ पे ठंडी जलधारा है, और ये जो दूसरा वाला है ये करीब 3 से 4 डिग्री तक बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट। शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मित्रों ऑप्शन ए है। ठीक, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 122 का आपका है आंसर 30। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, जामनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हमीदा बानो बेगम ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। ठीक है, 125 का सही उत्तर है आपका ए, इन सीटू संरक्षण द्वारा।
खरीदादार कौन था, आपसे यही पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों है ए, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन डी। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। 128 नंबर देखिएगा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, कूट। ठीक है, कूट बताना है। तो इसका जो मित्रों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए। ठीक है, जहां पे आपके कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। 129 देखिएगा कि संसद की संयुक्त बैठक के निम्नलिखित में से निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो मित्रों आपका सही है केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार के द्वारा, देखिएगा मित्रों इसमें जो आपका 129 है, 129 में आप फिर से ध्यान दीजिएगा, ये आपका आर्टिकल 108 में है। ठीक है, आर्टिकल 108 से संबंधित था ये प्रश्न। चलिए 130 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, आपसे यही पूछ रहा है। तो इसका जो मित्रों आपका सही उत्तर है वो है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। तो यह आपका सतत विकास कहलाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है हमसे, नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है शांति घोष नहीं है, बाकी सब लोग थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो इसका सही उत्तर है आपका पर्यावरण का संरक्षण। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछ रहा है मित्रों। तो यहाँ का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, इगारका चीन। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सही सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है 15 वर्ष। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, हमसे यही पूछ रहा है मित्रों। 136 का आपका ऑप्शन सी है, केवल पहला, अनूठी उपहार योजना आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, 137 का आपका ऑप्शन ए है, चंदौली में है। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है। तो आपका ये जो सही उत्तर है मित्रों वो है सुनील चोपड़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछ रहा है 139 में। तो 139 का ए। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, 140वां का 140 का सी है, कोरियासिस कोरोलियस बल। ठीक है, कोरोलियस बल। चलिए नेक्स्ट, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका 1974 में बनाया गया। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमसे यही पूछ रहा है। कौन सा सही है, हमसे यही पूछ रहा है। तो आपका मित्रों जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है, हमसे यही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है आपका समताप मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसका मित्रों सही उत्तर है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका आपका सही उत्तर है मित्रों 2 फरवरी। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, कब की जाती है मित्रों। तो इसका सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा की जाती है। कौन प्रकाशित करता है, तो आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया जाता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है, तो इसका आपका सही उत्तर है एम कीरावनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने
केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर है मित्रों वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैनुल अबीदीन। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो प्राणहिता महानदी आपकी सुमेलित नहीं है। मालप्रभा, कृष्णा, मंजरा, गोदावरी, हेमावती, कावेरी सुमेलित है। तो मित्रों हमारे पूरे 150 क्वेश्चन हो गए। हम प्रयास करते हैं, देखिएगा हमारा प्रयास था कि हमने 100% एक्यूरेसी के साथ आपको प्रश्नों का उत्तर दिया है। साथ ही साथ आप अपना मिलान कर लीजिएगा। जिन भी मित्रों का 90 प्लस है वो लोग अपने आप को मेंस की तैयारी के लिए जुट जाएं। साथ ही साथ जो लोग 100 प्लस हैं उनको अभी से ही बधाई है मेंस के लिए। चलिए, धन्यवाद मित्रों, इतना ही। हाँ, जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और हमें अपना सपोर्ट करें। थैंक यू।